everyone, welcome parents to our nutrition workshop. Today we will discuss about the importance of breakfast and basics of nutrition. For this, first we will discuss objectives of today's session, that is create awareness about the importance of healthy breakfast in our daily diet. Second, encourage students to incorporate whole grains, protein-rich foods, locally available fresh fruits and vegetables to improve the nutritional quality of their daily diet. सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारी डेली डाइट में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और सेकेंडली हम स्टूडेंट को किस तरीके से एनकरेज करें ताकि वो अपनी डेली डाइट में होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच फूड्स, लोकली अवेलेबल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें ताकि उनकी डेली डाइट में जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बढ़े, अच्छी हो। अब जब हम न्यूट्रिशन क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बैलेंस डाइट। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आखिर किसे कहते हैं? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माइक्रो और मैक्रो सही प्रोपोर्शन, सही मात्रा में हो ताकि वो हमारी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सके। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। फॉर एग्जाम्पल, अ डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल micro and macronutrients in optimum quantities and in appropriate proportion that meets the requirement. बेसिकली हम जब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाते हैं तो वो हमारी प्रॉपर डाइट बन जाती है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है। अब हाउ कैन वी हैव अ बैलेंस डाइट? अब हम बैलेंस डाइट किस तरीके से पा सकते हैं, किस तरीके से अपना सकते हैं, कैसे हम अपनी जो डेली डाइट को बैलेंस डाइट में चेंज कर सकते हैं? वी कैन ईट वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप। हमारे जो 5 फूड ग्रुप्स हैं उन फूड ग्रुप्स में से वैरायटी ऑफ फूड्स को चुन के हम एक अपना बैलेंस डाइट बना सकते हैं, और ये तभी हो सकता है जब हम वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप को समझ सकें। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट ग्रुप फूड ग्रुप इज होल ग्रेन, सीरियल्स एंड मिलेट्स are the body's main source of energy and fulfill the need of dietary fiber and whole grain. होल ग्रेन्स और मिलेट्स जो होते हैं उसको जब हम अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करते हैं तो ये हमारी बॉडी के डाइटरी फाइबर्स और होल ग्रेन की नीड्स को पूरा करेगा। सेकंड, पल्सेस, लेग्यूम्स, मीट, फिश एंड एग्स, ये हमारे ग्रोथ और हमारे सेल्स को हेल्दी व रिपेयर करने में हेल्प करेगा। थर्ड, मिल्क, डेयरी एंड प्रोडक्ट्स are full of calcium, zinc and many minerals that are essential for growth. हमारे ये जो कह सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हमें कैल्शियम और जिंक जैसे मिनरल्स प्राप्त होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। फोर्थ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स will provide all vitamins and minerals to help protect against illness. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं जो हमें इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। फिफ्थ वन इज हेल्थी फैट्स एंड ऑयल्स। ये हमारी एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। नाउ मील्स ड्यूरिंग द डे। एक पूरे दिन में हमारे कितने मील्स होने चाहिए? तो सबसे पहला मील हमारा स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से। द फर्स्ट मील ऑफ द डे आफ्टर लॉन्ग फास्टिंग आवर्स व्हाइल अस्लीप। ये दिन का पहला मील होता है जो हमें काफ़ी देर की नींद के बाद प्राप्त होता है। जब हम रात को सोते हैं उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो वो टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है जब हमारी बॉडी उठती है एंड उसको फिर एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो दिन का जो मील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी बॉडी को पूरे दिन के काम के लिए एनर्जी इसी से मिलती है। सेकंड है हमारा लंच। ये मिडल ऑफ द डे खाया जाता है दोपहर में। देन उसके बाद आता है शाम को स्नैक्स, जो लंच और डिनर के बीच के पीरियड में हमारे जो कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को, जो हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है, एक तरीके से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है काम करने के लिए उसके लिए एज अ फ्यूल, एज अ रिफ्यूल काम करता है। देन हमारा लास्ट में हम जो मील खाते हैं दैट इज डिनर। यह दिन का आखिरी मील होता है जो आमतौर पे शाम व रात के वक्त खाया जाता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे और हमें इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? Breakfast means breaking the fast because after long hours of sleeping at night without food, our body needs energy to start the day. जब हम सोते हैं और जब हम उठते हैं
उसके बीच का टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी बॉडी ने बिना फूड के गुजारा होता है। तो जब उसको नया नेक्स्ट डे अपना काम स्टार्ट करना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए। अब जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है कि जिस तरीके से कार को एनर्जी चाहिए फ्यूल से चलने के लिए, उसी तरीके से बॉडी को एनर्जी चाहिए फूड से, ब्रेकफास्ट से, ताकि वो वर्क कर सके। और जिस दिन आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि उस दिन आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट, दैट इज प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो ये हमें एनर्जी देता है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सेकंड, हेल्प्स मेंटेन हेल्दी वेट, एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव फिजिकल एक्टिविटी एंड अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल परफॉर्मेंस, मूड एंड मेमोरी, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल हमारा टू द पॉइंट एकदम सही रखता है। एंड देन हेल्प सपोर्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। और ये 4 चीज़ें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें ब्रेकफास्ट से मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अ वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट इंक्लूड्स फूड फ्रॉम एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द 5 फूड ग्रुप्स। हमने जो 5 फूड ग्रुप्स पढ़े, उसमें से कम 3 फूड ग्रुप्स जब ऐड होंगे तब हमारा एक हेल्दी या बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट कहलाता है। और वो 5 फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? होल ग्रेन्स, सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, लेज्यूम्स, मीट, फिश एंड एग्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हेल्दी फैट्स एंड ऑयल्स। ये 5 फूड ग्रुप्स में से कम 3 हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट या बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होने ही चाहिए। Now, how is the breakfast today? If I ask you this question, और आपको 2 ऑप्शन हो, one is only milk and second is complete breakfast, जिसमें आपका मिल्क हो, होल ग्रेन्स हो और फ्रूट्स भी हो, नट्स भी हो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑब्वियसली सेकेंड वन, क्योंकि उसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड है। वो आपका पावर पैक ब्रेकफास्ट है, जो आपकी पूरे दिन की जो भी एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या आपके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करेगा। अब देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रही हूँ आइडियल ब्रेकफास्ट के। आप इसको अपनी तरीके से बिल्कुल बदल सकते हैं। आप इसमें कुछ भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। 3 होल ग्रेन इडली विथ हाफ कप ऑफ सांबर एंड 1 मीडियम बनाना भी आप दे सकते हैं। हाफ कप ऑफ ओटमील विद 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड हैंडफुल ऑफ नट्स भी। इसमें कम से कम 5 फूड ग्रुप्स के 3 फूड ग्रुप ऐड हो गए हैं। तो यानी कि हमें 5 फूड ग्रुप में से कम 3 ऐड करने हैं अपनी ब्रेकफास्ट में, तब हमारा ब्रेकफास्ट एक अच्छा ब्रेकफास्ट, कंप्लीट ब्रेकफास्ट और बैलेंस ब्रेकफास्ट होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फूड ग्रुप्स इन योर ब्रेकफास्ट हेल्प यू स्टार्ट योर डे द राइट वे। डिफरेंट फूड ग्रुप्स को मिलाकर जब हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वह अपने दिन की सही तरीके से शुरुआत करने में हेल्प करता है। हमें एनर्जी देता है कि हम अपना दिन सही तरीके से शुरू कर सकें और पूरे दिन में एनर्जेटिक फील कर सकें। नाउ देखिए, वी हैव साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस। स्टूडेंट हु एट ब्रेकफास्ट इन अ स्कूल प्रोग्राम हैड बेटर मैथ एंड रीडिंग स्कोर, वर लेस लाइकली टू मिस अ क्लास एंड देयर डिसिप्लिन प्रॉब्लम डिक्रीज्ड। सो इट इज साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस। Now we will talk about whole grains, proteins and fruits and vegetables which play a very important role in our diet. अब हम अपने डाइट में important role play करने वाले whole grains, proteins और fruits and vegetables के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे whole grains के बारे में। What are whole grains? Whole grains आखिर होते क्या हैं? Bran, germ, endosperm. Whole grains includes the bran, endosperm and germ parts of the grain seed. ग्रेन के जो सीड के हैं उससे बनता है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जैसे कि होल व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मेज हो गया, ये सारे इस कैटेगरीज में आते हैं। अब देखिए होल ग्रेन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट कंपैरिजन। होल ग्रेन्स प्रोवाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, सेलेनियम which play a key role in supporting our immune function, जो हमारे इम्यून फंक्शन को काम करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको फूड नेम दे रखी है और इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में है वो भी इस चार्ट में बताया गया है। Now, why should we consume whole grain? हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए? क्या जरूरत है इसकी?
तो होल ग्रेन्स आर फर्स्ट अ गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दे कीप योर एनर्जी गोइंग। ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के, जो आपको एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। रिच इन फाइबर कीप्स यू हंगर सेटिस्फाइड फॉर लॉन्गर, फाइबर में रिच होते हैं जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है, आपकी हंगर को कंट्रोल करते हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड ट्रेस मिनरल्स दैट कीप्स योर हार्ट हेल्दी, आपके हार्ट को भी हेल्दी रखते हैं। एंड द फोर्थ वन इज हेल्प यू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, हम पूरे दिन में जितने भी ग्रेन्स खाते हैं, कहा जाता है कि उसमें 3 सर्विंग होल ग्रेन्स की होनी चाहिए और 3 सर्विंग होनी चाहिए सीरियल ग्रेन्स की। दैट मीन्स हाफ जो सर्विंग है वो होल ग्रेन्स की तो होनी ही होनी चाहिए। यानी हम जितने भी ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 3 सर्विंग हमारी होल ग्रेन्स की होगी, 3 सर्विंग हमारी सीरियल ग्रेन्स की होगी, जो मिलके हमारी 6 सर्विंग्स हो जाएगी सीरियल ग्रेन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डे की, कि हमने होल ग्रेन्स ऑलरेडी पूरा 6 सर्व्स में खाए, यानी कि पूरा हमारा जो डेली का जो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली। आइडियाज ऑफ होल ग्रेन रिच ब्रेकफास्ट, अब इसके लिए हमें आइडिया ये दे सकते हैं कि हम एक बोल ऑफ रिफाइंड ब्रेकफास्ट सीरियल को रिप्लेस कर सकते हैं 1 बोल ऑफ होल ग्रेन पॉरेज से। आप ओट्स बना लीजिए, एक बोल आप वो खा सकते हैं। राइस इडली को आप होल ग्रेन इडली में चेंज कर सकते हैं, थोड़े से वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर सकते हैं। छोले भटूरे को आप वेज ओट्स उपमा से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि उससे बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है एंड टेस्टी भी। अब देखिए, व्हाई आर प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स? Now we will talk about proteins. Proteins are large complex molecules that play critical roles in the body. Provide structural support. प्रोटीन हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारे सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर की हेल्प करता है, एसेंशियल है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एसेंशियल फॉर हार्मोन्स एंड एंजाइम फॉर्मेशन, हार्मोन्स और एंजाइम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स, हमें एमिनो एसिड्स की कंपोज चेन से बनता है। अब 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल कंसीडर किए गए हैं हमारे लिए। अब सोर्सेस ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स दैट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर एनिमल बेस्ड फूड्स। वो एनिमल बेस्ड फूड्स हैं जो पूरे एमिनो एसिड के एसेंशियल पूरा प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स में, दैट इज मिल्क, चीज और एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। पर सोर्सेस ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से हैं? जो कि प्लांट बेस्ड है, जिसमें एमिनो एसिड तो हैं पर कुछ कम है, दैट इज पल्सेस, लेंटिल्स, बीन्स, नट्स और सीड्स इसमें आ गए। अब देखिए, व्हाट इज प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन? When 2 incomplete protein sources that complement each other are combined to improve the overall amino acid profile and hence the protein quality. जब 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज को कंबाइन किया जाता है ताकि वो अमीनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, तब हमारा कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड रिच इन अमीनो एसिड मेथियोनाइन, while pulses are low in amino acid methionine but are rich sources of amino acid lysine. But when combined, they provide all the essential amino acids and thereby deliver a higher quality protein. जब इनको हम combine करते हैं तो वो एक higher quality protein deliver करते हैं। That is, आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जो आपको डायग्राम दे रखा है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज में सीरियल्स और पल्सेस अलग अलग हैं, और जब हमने उसको कंबाइन कर दिया तो वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज में चेंज हो गया। नाउ आइडियाज टू इंक्लूड प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट। अब ये कुछ आइडियाज हैं जिससे हम प्रोटीन ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या चेंजेस करना चाहते हैं, क्या ऐड करेंगे, क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे। कि बस 3 एग्जाम्पल है आपके लिए। जैसे कि राइस चीला है, आप उसको मल्टीग्रेन मूंग दाल चीला भी बना सकते हैं। सूजी का उपमा है, चना दाल सूजी ओट्स उपमा उसमें चेंज कर सकते हैं।
प्लेन पराठा है, आप उसको होल व्हीट दाल पराठा बना सकते हैं। आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर कोई सब्जी नहीं खाता है, आप उसको मैश करके रोटी बना के खिला सकते हैं। उसकी चीज़ें आप अपने आप से इन्वेंट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डू यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर, बट इट वॉज फाउंड दैट पीपल डोंट कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली। almost 73% स्टूडेंट्स डू नॉट कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे है। 73% कम नहीं होता है। What are the benefits of consuming fruits and vegetables? क्या बेनिफिट्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कंज्यूम करने के? पहला, ये हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। For foods contain 75% to 95% of water that help us to keep us hydrated, जो हमें हाइड्रेटेड रहने में हेल्प करता है। फिर आता है रिच इन मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम हमें मिनरल्स प्रोवाइड करता है। फिर आता है गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी भी देता है। एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है जो हमें सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए, किड्स हु ईट ब्रेकफास्ट डू बेटर इन स्कूल एंड हैव मोर एनर्जी टू हैव फन। जो बच्चे ब्रेकफास्ट खाते हैं वो स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, वो एनर्जेटिक रहते हैं। अब देखिए, इसके लिए एक पोम है, ब्रेकफास्ट इट इज द बेस्ट आफ्टर यू हैड अ गुड नाइट रेस्ट, इट इज द वे टू स्टार्ट योर डे सो यू कैन रन एंड लर्न एंड प्ले। अब देखिए, आई एम गोइंग टू टेक अ प्लेज, दैट इज आई प्लेज, eat whole grains rich breakfast every day, include fruits and vegetables in breakfast every day, encourage others to do the same. Now it's your turn to take this pledge. अब देखिए, दो एक्टिविटी है, मैं इसके साथ आपको छोड़ रही हूँ। That what constitutes a balanced diet? आफ्टर दिस सेशन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन करते हैं। आपके पास 5 फूड ग्रुप से आप किस किस चीज़ को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं और क्या क्या नई नई रेसिपीज बनाते हैं और अपने बच्चों को उनके डेली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर है पिक अप एनी हेल्दी ब्रेकफास्ट टिफिन बॉक्स, व्हाट विल अ हेल्दी ब्रेकफास्ट टिफिन बॉक्स प्रोवाइड। इसमें से कोई सा भी आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, जब भी आप टिफिन बॉक्स दें प्लीज़ उसमें 5 फ्रूट ग्रेन्स में से कम एटलीस्ट 3 इंक्लूड करें और बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करके दें ताकि बच्चे को उसको खाने में दिक्कत भी ना हो। ऐसे वो वेजिटेबल्स भी खा लेगा जो वो नहीं खाता एंड वो उसके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। Now thank you for attending this session. Thank you so much for your valuable time जो आपने टाइम निकाला। Thank you so much. Take care. Bye. Stay safe. Stay happy.